हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, हम बात कर रहे थे अपना मैथ पे बात कर रहे थे। मैथ में हमारा जो 12th है, 12th में 5 चैप्टर चल रहा है। 5 चैप्टर क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हमारी 5.3 एक्सरसाइज हो गई है। आज हम उससे नेक्स्ट बात करने वाले हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के वीडियोस को शेयर करते हैं, जिससे तुम्हारे दोस्तों का भी फायदा हो जाए। तुम्हारा तो होगा ही होगा, तुम्हारे दोस्तों का भी हो जाएगा, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं 5.4 के लिए। 5.4 में क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम बात करें, ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन फाइंड करने से पहले हमें लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानना होगा। तो देखो, y इक्वल टू a की पावर x, y इक्वल टू a की पावर x, ये होता है तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन। वैसे इसको जनरली तो ऐसे लॉगरिथमिक की बात करें तो f ऑफ x बराबर ये होता है log x, कुछ ऐसे होता है, ठीक। हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। मान लो दैट y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? log y हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर e की पावर x है, ठीक, तो अगर मुझे लॉगरिथमिक होगा तो लॉगरिथमिक क्या होगा? log y होगा। इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है कि मान लो तुम्हारे पास ये है log x इंटू वाई, तो ये जो ओपन होता है ये ओपन होता है log x प्लस log y। दूसरा log x डिवाइडेड बाय y, ये होता है तुम्हारे पास log x माइनस के log y। तीसरा बात करें कि मान लो log x की पावर m है, x की पावर m है, तो यहाँ पे जो m है m पहले रहता है और log x हो जाता है, ठीक है। बेस यहाँ पे तुम्हारा जो कुछ भी हो सकता है। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस e की बात कर रहे हैं, सभी पे e की बात कर रहे हैं, ठीक। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, वो खुद देगा वहाँ पे बेस कितना है, 2 है, 10 है, क्या है, ठीक, वगैरह वगैरह। ये आगे बात। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसे लिखा है, ये लिखा है कि log x a बेस पे, log a बेस पे m, बेस कितना है इसका? m, ठीक है। और ये क्या है? x। तो ये जो होता है ये ऊपर होता है 1/m log a बेस पे x। ये इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। हम फॉर्मूले पे ही डायरेक्टली बात करेंगे, सही। अब इसकी डिफरेंशिएशन पे बात करते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो ये देख लेते हैं कि मान लो डिफरेंशिएशन पे बात करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो मान लो तुम्हारे पास क्या है, लेट y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ तुम्हें u ऑफ x और उसकी पावर v ऑफ x है। तो हमने क्या किया? टेक किया log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या है? log y इक्वल टू log u ऑफ x और उसकी पावर v ऑफ x। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि पावर क्या जाएगी, पहले आ जाएगी, तो ये क्या होगा? log u ऑफ x। ये क्या है तुम्हारे पास? log y, सही। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो d ओवर dx log y इक्वल टू d ओवर dx v ऑफ x इंटू में log u ऑफ x। ये तो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसका मतलब क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन?
डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा इसका आएगा 1/y, log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y और dy ओवर dx इक्वल टू इसका करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से v ऑफ x एज इट इज इनटू d ओवर dx log u ऑफ x प्लस अब की बात log u ऑफ x एज इट इज और d ओवर dx और v ऑफ x। क्लियर अपनी बात? तो यहाँ पे इसका तो हो ही चुका है अपना डिफरेंशिएशन, ये v ऑफ x है, इसका कितना हो जाएगा 1/u ऑफ x इंटू डी ओवर डी एक्स, अंदर से होगा u ऑफ x का, ठीक, और प्लस के log u ऑफ x इंटू डी ओवर डी एक्स और v ऑफ x। ux और vx तुम्हारे कोई फंक्शंस होंगे, ठीक है, ये तुम्हारा क्या जाएगा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब मैं अगर देखो यहाँ 1/y है तो यहाँ dy ओवर dx निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा तुम्हारा, ये तो निकलेगा कि y इसके पूरे के मल्टीपल में पहुंच जाएगा, तो ये dy ओवर dx निकल जाएगा। सही। अब इसके क्वेश्चंस पे बात करते हैं, इसे वो भी करो बेटा। एग्जाम्पल नंबर है ये 26, नई बुक के हिसाब से 26 है और जो पुरानी है उसके हिसाब से कितने का, कितना है 29। जो पुरानी बुक है उसमें 29 एग्जाम्पल है और नई वाली बुक है उसमें 26 एग्जाम्पल है। इसके बाद करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे चाहो तो 1/1 कर सकते हैं या कोई हार्ड सा इसमें से उठा करके हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि देखो हम पहले वाले में बात करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का है e की पावर माइनस के x है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं y इक्वल टू e की पावर माइनस के x, ठीक। तो यहाँ पे टेकिंग log on both साइड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा log y इक्वल टू log e बेस पे माइनस के x। तो यहाँ पे पावर e की माइनस x है तो क्या आएगा माइनस x पहले आ गया और ये कितना log e बेस पे log e, ठीक। और ये सब e बेस पे बात होती है तो यहाँ से कितना आएगा माइनस के x इंटू 1, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि जब कभी log और बेस तुम्हारा इक्वल हो, log जो बेस है और वही की वैल्यू तुम निकाल रहे हो तो क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। जैसे log e बेस पे e तो कितना होगा 1, log 10 बेस पे 10 तो 1, log 2 बेस पे 2 1, यानी कि जो बेस है और जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो जो e है तो इसका मतलब यहाँ पे जो बेस है इसका कितना है e है, तो log e बेस पे e कितना हो गया तुम्हारा 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना मिल गया ये 1 मिला, यानी कि यहाँ क्या हुआ log y। अब डिफरेंशिएशन कर दो यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx log y इक्वल टू log माइनस के x। कोई दिक्कत? देखो d ओवर dx log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/y और y का करेंगे तो कितना आएगा dy ओवर dx बराबर, सॉरी ये तो d है ना, log थोड़ी ना आई है, ठीक है, d ओवर dx, मैं भी तो कहा ध्यान दे रहे क्यों, तो d ओवर dx माइनस के x है तो कितना मिलेगा ओनली माइनस के 1, तो यहाँ से क्या मिला, ये मिला dy ओवर dx इक्वल टू माइनस के y, और माइनस y किसकी वैल्यू है यहाँ से e की पावर माइनस x की, ठीक है, और माइनस ये ऑलरेडी है किससे बाय 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ d ओवर dx
y y क्या है तुम्हारे पास e की पावर माइनस के x, क्या वैल्यू देता है माइनस e की पावर माइनस के x वैल्यू देता है। क्लियर की बात? ऐसे ही बोलो। हाँ, जो आपने माइनस एक्स लोग का बेस ई रखा हुआ, हमेशा लोग का बेस ई रहेगा ऊपर से। हाँ, अगर नहीं कह रहा तो ई होगा, अगर कहेगा तो अपने आप देगा वो फिर, ठीक है ना। ये इफेक्ट है इसका, नहीं कहता तो ई चलेगा, यहाँ पर टेन नहीं चलने वाला। जो 10 बेस चलता है वो मैक्सिमम कैलकुलेशन के लिए चलता है। जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता है वो तो ई बेस को ही चुनता है वो, ठीक। और अगर नहीं चुनता तो वो फिर बोलेगा कि बेस है क्या, लॉग का बेस क्या है, वो बोलेगा 2 है, 4 है, 10 है, वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक। ऐसे ही तो ये होगा e की पावर माइनस के x, सही। अब हम यहाँ पे जो बात करते हैं चलो पहले सब वो भी करो, एक जनरल बनाता हूँ उसका एक, ठीक है, जनरल डिफरेंशिएशन कराता हूँ उसका। इस देखो हमने e की पावर माइनस एक्स का करा, अभी हम एक जनरल पे बात करते हैं। मैं एक नोट पॉइंट बना करके एक डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूँ तुम्हें कि मान लो तुम्हारे पास y इक्वल टू e की पावर ax है। इसका डिफरेंशिएशन मैं बता रहा हूँ, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब जैसे आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे तो तुम्हें डायरेक्टली यूज करना होगा, ठीक है। क्योंकि कर तो तुम वहाँ पे वैसे भी सकते हो, लेकिन अलग अलग करोगे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रूफ करके चलेंगे, हमें पता होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसको डाल देते हैं 1, log टेक करेंगे दोनों तरफ, तो log y आ जाएगा, कितना होगा log e बेस पे ax इक्वल टू ax इंटू log e, और log e मैंने तुम्हें बताया था कितना हो जाता था x इंटू 1। डिफरेंशिएशन कर दो d ओवर dx log y इक्वल टू d ओवर dx और ये ax, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1/y और ये dy ओवर dx, a इंटू dx अपॉन dx बराबर a इंटू 1, ठीक। तो यहाँ से क्या मिला dy ओवर dx बराबर a इंटू y मिल गया। जब तुम्हें a इंटू y मिला है और ये किसके बराबर मिला dy ओवर dx इक्वल टू a y की वैल्यू कितनी है d ओवर dx e की पावर ax, a इंटू e की पावर ax, ठीक है। ये इसका क्या होगा जनरल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसी में ही a बराबर कितना दिया हुआ था पहले वाले पार्ट में, a बराबर अगर मैं मान लूं तो कितना, अरे जो पहला पार्ट करा अभी a बराबर कितना है उसमें माइनस के 1, पुट करना जरा देखो d ओवर dx e की पावर माइनस के x इक्वल टू माइनस e रेज़ टू दी पावर माइनस है, और ये डिफरेंशिएशन यही तो मिल रहा था इसका, बस एक खेल होगा यहाँ पर, ठीक है। सही है ना, समझ में नहीं आएगा। मैंने ये कहा, मैंने ये जनरल होता है e की पावर ax का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना। अब a बराबर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा a की वैल्यू कुछ भी हो। अब यहाँ पे कितना पूछ रहा है e की पावर माइनस एक्स पूछ रहा है, तो a बराबर कितना हो गया यहाँ पे रख दो इस फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यूज करना होगा, क्या यूज करना होगा कि जब तुम डिफरेंशिएशन का लिए ये कहे कि तुम्हें क्या करना है d ओवर dx इक्वल टू e की पावर मान लो 2x के लिए कह रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x का तो एडिटिव होता है e की पावर 2x, और किसका होता है अंदर से d ओवर dx और ये 2x, तो कितना 2 e की पावर 2x ये होता है, ठीक है। जनरल डिफरेंशिएशन जो होगा d ओवर dx इक्वल टू e की पावर 2x का, तो e की पावर 2x एज इट इज होता है। अब e की पावर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन होना है, अच्छा, ठीक है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, सही है। तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने ये दिखाया कि भाई ये कैसे होता है, ठीक है। अब उसकी एक शॉर्ट फॉर्म तो ये हो गई और दूसरा डायरेक्टली फॉर्मूला ये हो गया, तो तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिखना, डायरेक्टली ये करना है, वो तो मार्क्स ठीक है। हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं कैसे भी कर लो,
अगर 5 मार्क्स के लिए तो अगर वो प्रूफ करने के लिए ही कह रहा है, e की पावर माइनस एक्स का ही कह रहा है, तो चाहे वो 1 में दे, 2 में दे, 3 में दे, 4 में दे, तब तो तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने कराया वो पहला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर किसी के साथ दे रहा है, जैसे कि ऐसे कह रहा है कि y इक्वल टू e की पावर कितना 4x प्लस sin x और प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कह रहा है, तो फिर तो लगाओ ना। क्या तुम ऐसे करोगे, पहले इसका करोगे डिफरेंशिएशन, फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे, होगा तो तब भी आंसर तब भी वही आएगा। इसका वो हो जाएगा ना, e की पावर 4x का 4e की पावर, हाँ वही ठीक है, वो डायरेक्टली होगा, लेकिन करने का तरीका ये है। कोई दिक्कत है? तो चले आगे। अब चलते हैं हम साइन log x पे चलते हैं। तो देखो हमारा जो है फर्स्ट पार्ट इसका हो गया था, एक हमने जनरली बता दिया था। अब जो हम बात करेंगे सेकंड केस से बात करेंगे। सॉल्यूशन इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या है, वो है तुम्हारे पास साइन log x, ठीक। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट y इक्वल टू साइन log x, डिफरेंशिएशन करो इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना होगा, dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx साइन log x। पहले तो साइन का करना है, साइन का कितना आएगा कोस, और इसका जो है एंगल है log x है। अब इसका अंदर से करना है d ओवर dx log x। तो करो यहाँ पे, ये कितना कोस log x, log x का होगा तो कितना 1/x, ठीक। और यहाँ से कितना होगा dx अपॉन dx, तो 1/x कोस log x इंटू 1, तो कितना मिला 1/x कोस log x, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखो इसका, थर्ड में क्या है तुम्हारा कि कोस इनवर्स e की पावर x का मुझे क्या बताना है, डिफरेंशिएशन बताना है। तो यहाँ पे लेट कर लो y इक्वल टू कोस इनवर्स e की पावर x। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कोस y हो जाएगा कितना e की पावर x, कर दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से d ओवर dx और ये वाला कोस y इक्वल टू d ओवर dx e की पावर x। कोस y का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन y और ये dy ओवर dx इक्वल टू e की पावर x का, e की पावर x एज इट इज, और फिर किसका करेंगे, एंगल का करेंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, e की पावर x ही मिल जाएगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं dy ओवर dx, तो e की पावर x अपॉन कितना आएगा माइनस के साइन y। कोई दिक्कत, इसे डाल दो 1, इसे डाल दो 2। एक बात बताओ, जैसे माइनस का साइन y था इक्वल के इधर, तो हाँ। अपॉन में जाएगा तो ये माइनस हटेगा नहीं, क्यों हटेगा, डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगर तुम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन डिवाइड में या मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो e की पावर x अपॉन माइनस के साइन y एज इट इज रहने वाला है। अब या तो यहाँ छोड़ दो आंसर, या साइन y की वैल्यू रखो। अगर तुम इसे पूरे फंक्शन को x की फॉर्म में लाना चाहते हो तो साइन y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और अगर तुम यही छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हम क्या करते हैं, साइन y को खत्म ही करते हैं। तो बाय 1 से पहले तो ये देख लो कि वी नो दैट क्या जानते हो तुम कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, सॉरी साइन की जगह कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1, क्योंकि वाई ही लो, मुझे कोस की वैल्यू चाहिए, तो कोस वाई जो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये तो हमें चाहिए। हाँ गड़बड़ हो गया, इस तरह से कर दो कि हमें चाहिए था साइन वाई,
हमें चाहिए था साइन वाई, तो कितना 1 माइनस के कोस स्क्वायर वाई, कोस वाई की वैल्यू ऊपर से रख दो, तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स और उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2x, क्योंकि पावर की पावर जब होती है तो पावर्स की मल्टीप्लाई होती है, ठीक। तो यूज कर लो इसमें यूजिंग इन 2 में, जब जैसे ही 2 में यूज करेंगे तो यहाँ से जो मिलेगा dy ओवर dx बराबर कितना मिल जाएगा तुम्हें ये e की पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन तुम्हारा वैसे भी हो सकता था दूसरे तरीके से, कोस इनवर्स x वाला डिफरेंशिएशन लगा करके, जो मैंने ये बताया होगा तुम्हें कि d ओवर dx कोस इनवर्स x बराबर कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर। ये फॉर्मूले है ना ये, हाँ। प्रूफ भी हुए हैं ये, ठीक है। तो ये उससे भी हो सकता था, सही, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, तो कॉपी करो। अब ये बात करते हैं फोर्थ वाले पे, e की पावर कोस x है, ठीक। बताओ बताओ क्या दिक्कत है? इधर एंड में, हाँ क्या दिक्कत है इस वाले में? ऊपर, हाँ e की पावर x ही तो है, ये क्या है तुम्हारे पास e की पावर x हाँ। साइन y है, साइन अच्छा वाई माइनस रह रहा है, तो ये लो माइनस लगा लो तो। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो देख, अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो कॉपी करो। फोर्थ रह रहा, फोर्थ भी कर लेते हैं लगेगा, जब इतने नहीं है तो सिर्फ कर लेते हैं। चले फिर आगे, जल्दी करो। फोर्थ क्या है इसमें कि लेट कर लो, लेट y इक्वल टू e की पावर cos x, चाहो तो कभी इसे log में कर सकते हो, log में कैसे हो जाएगा ये होगा log y इक्वल टू cos x डायरेक्टली, ठीक है। देखो वो ऐसे चला जाता है कि जब हमने log टेक किया दोनों तरफ, तो ये है e की पावर cos x, पावर है, पावर तो क्या आ गई तुम्हारी पहले आ गई log e, और ये बेस भी तो e ही है इसका, e बेस पे कितना हो जाता है 1, तो इसलिए हो जाता है तुम्हारा cos x। तो यहाँ से कितना मिल गया log y, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें एक्सटेंशन करके, वो तुम्हें चीज़ें याद रखनी होंगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वहाँ इतना टाइम थोड़ी ना होगा तुम एक्सटेंशन करके दिखाओगे, तुम्हें ये चीज़ अगर याद है तो तुम डायरेक्टली यूज कर पाओगे और कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे लिख देना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से कितना d ओवर dx log y इक्वल टू d ओवर dx cos x, तो कितना आएगा ये वाला 1 अपॉन y dy ओवर dx इसका तो cos का कितना आएगा माइनस के sin x, तो यहाँ से कितना dy ओवर dx बराबर माइनस के sin x इंटू y, y की वैल्यू दे दो ऊपर से, माइनस के sin x इंटू e रेज़ टू दी पावर cos x, हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। दूसरा तरीका और देख लो। दूसरे तरीके में क्या है कि y बराबर कितना है cos नहीं है, e की पावर cos x है, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना होगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx e रेज़ टू द पावर cos x, और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि e की पावर का सेम रहेगा, तो ये कितना होगा e की पावर cos x एज इट इज। अब cos x का करना है डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा cos x का माइनस के sin x e रेज़ टू द पावर cos x, और ये कितना है dy ओवर dx, जैसे चाहो वैसे, ठीक है। छोटा सा है, क्या दिक्कत है, सही। चलो चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि e की पावर x अपॉन साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सही, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी कर सकते हो, ठीक, और नहीं तो कैसे कर सकते हो, लेट करके कर लो। लेट y इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x, ठीक। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx और e की पावर x अपॉन साइन x बराबर साइन x एज इट इज d ओवर dx e की पावर x माइनस e की पावर x और d ओवर dx साइन x और अपॉन में कितना है साइन x का स्क्वायर इक्वल्स टू साइन x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा माइनस e की पावर x एज इट इज साइन का कितना हो जाएगा और x का तो 1 ही हो जाना है, तो कितना हो गया साइन x और उसका स्क्वायर। चाहो तो यहीं छोड़ दो क्योंकि e की पावर x मुझे कॉमन सा दिख रहा है, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया कॉमन कर लिया यहाँ से। तो क्या मिला है तुम्हें साइन स्क्वायर x, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि y बराबर कितना है साइन इनवर्स x e की पावर में होगी e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक। डिफरेंशिएशन करो इसका, डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह, तो यहाँ से कितना है dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx e की पावर साइन इनवर्स x, तो e की पावर का कितना होगा e की पावर एज इट इज रहने वाला है साइन इनवर्स x। अब किसका होगा डिफरेंशिएशन d ओवर dx और ये साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का तुम्हें पता ही है कितना होता है, नहीं जी, ये होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर। हमने फॉर्मूला लगाया है इसकी, ठीक है, सही, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला d ओवर dx साइन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के x स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या मिला dy ओवर dx इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है e की पावर x क्यूब का करना है, तो कैसे करोगे, लेट कर लोगे, लेट y इक्वल टू e की पावर x क्यूब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx e की पावर x क्यूब, e की पावर का एज इट इज रहने वाला है। अब किसका होगा d ओवर dx x क्यूब, तो कितना मिला 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चलते हैं, इसे करो फटाफट। 3 की पावर x स्क्वायर कहाँ से आया? x क्यूब। भाई इसका नहीं करेंगे क्या? अच्छा ठीक है, कैसे करते हुए यार, हाँ ठीक है, करो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है तुम्हारा कि ये है साइन और ये tan इनवर्स e की पावर माइनस के x। ये क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारे आगे के सारे क्वेश्चन कर देगा अगर तुम करना चाहोगे तो इसे लेट कर लो y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस के x।
डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना dy ओवर dx इक्वल टू v ओवर dx साइन tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस के x। तो पहले तो साइन का ही होगा, साइन का कितना देगा cos tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस के x। अब अंदर से करेंगे d ओवर dx tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस के x, ठीक, इक्वल्स टू ये तो एज इट इज cos tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस के x। tan इनवर्स का कितना आएगा डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली फॉर्मूला tan इनवर्स है वो tan नहीं है, ठीक है। तो tan इनवर्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो कितना होगा e रेज़ टू द पावर माइनस x का स्क्वायर और d ओवर dx e रेज़ टू द पावर माइनस के x, जो कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन d ओवर dx कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना cos और ये tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस के x 1/1 प्लस e की पावर माइनस के 2x, ठीक, माइनस के 2x इंटू में कितना आएगा e की पावर माइनस के x d ओवर dx और माइनस के x, सही। तो यहाँ से कितना cos tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस के x 1/1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस के 2x e रेज़ टू द पावर माइनस के x और इनटू में माइनस कितना मिला माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस के 2x cos tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस के x, ठीक। आंसर देख लो, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। 5.4 ठीक है, सही है, सही। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, हो रही था। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि log cos e की पावर x हो जाएगा, पक्का। log है तो 1/, में cos e की पावर आएगा, यानी कि ये आएगा 1/, बस थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ, e की पावर x और ये d ओवर dx cos e की पावर x इक्वल्स टू 1/, cos e की पावर x। cos का होगा कितना माइनस के sin e की पावर x और d ओवर dx इंटू दिस, तो कितना माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x, इसका जब लिखा माइनस के tan e की पावर x लिख सकते हैं। cos हाँ tan का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, इसे देखते हैं, करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है तुम्हारा कि यहाँ पे है गिवन e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर x की पावर 5 ही गिवन है। तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। तो देखो लेट कर लो, यहाँ पर लेट y इक्वल टू e की पावर x। हम यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, लेकिन हम पूरे टर्म्स लिखेंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस e रेज़ टू द पावर x की पावर 3 e रेज़ टू द पावर x की पावर 4 और e रेज़ टू द पावर x की पावर 5। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx e रेज़ टू द पावर x e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x की पावर 3 e रेज़ टू द पावर x की पावर 4 e रेज़ टू द पावर x की पावर 5। मैंने तुम्हें बताया था कि d अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, तो कितना होगा d ओवर dx e रेज़ टू द पावर x
डी ओवर डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स की पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स की पावर 4 डी ओवर डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स की पावर 5। तो यहाँ से कितना मिला, ये e की पावर x, ये वाला भी कितना e की पावर एक्स स्क्वायर और d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर x की पावर 3 एज इट इज d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस e रेज टू द पावर x की पावर 4 d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस e रेज टू द पावर x की पावर 5 d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 5 ठीक इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e रेज टू द पावर x की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर x की पावर 4 4x की पावर 3 प्लस e रेज टू द पावर x की पावर 5 5x की पावर 4। कोई दिक्कत? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e रेज टू द पावर x प्लस 2x e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e रेज टू द पावर x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 3 e रेज टू द पावर x की पावर 4 5x की पावर 4 e रेज टू द पावर x की पावर 5। ठीक, ये तुम्हारा डिफरेंशिएट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रूट कितना है e रेज टू द पावर रूट x सॉरी x ग्रेटर है 0। ठीक, तो देखो यहाँ पर इसको फिर से लेट ही करेंगे। तो लेट y बराबर e रेज टू द पावर रूट x इसका ऐसा जो इसकी पावर 1/2। कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx e रेज टू द पावर रूट x और उसकी पावर कितना है 1/2। तो पहले इसका करेंगे। ठीक, तो 1/2 तो पहले आ जाना है d ओवर dx e रेज टू द पावर रूट x और उसकी पावर कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा e रेज टू द पावर रूट x उसकी पावर 1/2 माइनस 1। अब अंदर से करेंगे d ओवर dx e रेज टू द पावर रूट x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? इक्वल्स टू 1/2 e रेज टू द पावर रूट x और उसकी पावर माइनस के 1/2। अब इसका अंदर से करूँ तो e की पावर का तो एज इट इज रहेगा रूट x ही और d ओवर dx रूट x। कोई प्रॉब्लम? 1/2 ये पावर माइनस में तो नीचे आ जाएगी, प्लस में हो जाएगी e रेज टू द पावर रूट x और उसकी पावर 1/2 और यहाँ पे कितना e रेज टू द पावर रूट x और ये कितना 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। कोई दिक्कत? 1/2 1/4 हो गया। तो e रेज टू द पावर रूट x अपॉन 4 e रेज टू द पावर रूट x और उसका स्क्वायर रूट। ठीक, और यहाँ से कितना x की पावर माइनस के 1/2 तो ये कितना होगा e रेज टू द पावर रूट x अपॉन 4 रूट e रेज टू द पावर रूट x और इंटू में कितना नीचे x की पावर 1/2। इसे भी इसी के साथ ले लो, क्या दिक्कत है। e रेज टू द पावर रूट x अपॉन 4 रूट x इंटू e रेज टू द पावर रूट x। कोई दिक्कत नहीं? एक बार यहाँ से दोबारा समझा दो। अभी समझाता हूँ, रुको। 7 है ना? अब बताओ सही आंसर।
ये हाँ ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है d/dx उसकी पावर n क्या होता है, n पहले आ जाता है, x की पावर n-1 हो जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे को कहाँ गए, ये ना, तो e की पावर √x, ये पूरा x की तरह काम कर रहा है ना, और x करते तो 1/2 पहले आ जाता है, उसमें से माइनस हो जाता है। ठीक है, अब इसका अंदर करेंगे, ये किया तो ये तो सिंपलीफाई करना है, 1/2 e की पावर √x माइनस के 1/2। अब इसका करना है तो e की पावर √x तो रूट e की पावर ही नहीं रहेगा। अब इसका अंदर से करना है, ये कर दिया 1/2, ये नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर √x, ऐसे इसका क्या 1/2 x की पावर 1/2 -1। ठीक है, उसी की तरह बिल्कुल 1/1 e की पावर √x उसकी पावर 1/2, ठीक, इनटू ये वाला, ये 1/2 माइनस 1/2 माइनस के, ये नीचे आ गया तुम्हारा, ये आ गया, ये नीचे आ गया पॉजिटिव, ये भी रूट है, ये भी रूट है, इसकी फॉर्म में लिख दिया। कोई दिक्कत? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर कि log x ये है यहाँ पर, और इसने कहा कि x ग्रेटर है किससे, 1 से। इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या कर दो, लेट कर दो y log x, ठीक, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से कितना dy/dx बराबर d/dx log, और ये log x इक्वल टू, पहले इस log का करना है तो कितना आएगा 1/log x, अब फिर इसका करना है अंदर से d/dx log x इक्वल टू 1/log x। अब इसका करेंगे तो कितना है 1/x और dx/dx, तो कितना मिलेगा 1/x और ये log x, ठीक, छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये है तुम्हारे पास cos x अपॉन log x और x ग्रेटर है 0, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसको भी लेट कर लो, क्या लेट करोगे कि लेट y बराबर cos x अपॉन log x, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से कितना होगा dy/dx इक्वल टू d/dx cos x अपॉन log x, करो इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले से, तो log x एज इट इज d/dx और ये cos x माइनस cos x एज इट इज, अब की बार किसका d/dx और ये log x अपॉन log x का स्क्वायर इक्वल्स टू log x, cos x का कितना आएगा माइनस के sin x माइनस के cos x, log x का कितना 1/x और अपॉन में log x का स्क्वायर, सिंपलीफाई कर लो, माइनस के sin x log x माइनस के cos x अपॉन log x का स्क्वायर। सिंपलीफाई करना है तो एलसीएम ले लेना x का, बस यहाँ x हो जाएगा, नीचे x हो जाएगा फिर, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, cos log x प्लस e⁻x और यहाँ पे x है ग्रेटर 0 से, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे,
तो देखो लेट करो, लेट y इज इक्वल टू cos log x प्लस e रेज टू द पावर x। करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से कितना dy ओवर dx बराबर d ओवर dx cos log x प्लस e रेज टू द पावर x। cos का करेंगे पहले तो माइनस के साइन log x प्लस e रेज टू द पावर x। अब अंदर से करना है d ओवर dx log x प्लस e रेज टू द पावर x इक्वल्स टू माइनस के साइन log x प्लस e रेज टू द पावर x। अंदर भेज दो इसको d ओवर dx log x प्लस d ओवर dx e रेज टू द पावर x इक्वल टू माइनस के साइन log x प्लस e रेज टू द पावर x। log x से कितना होगा और इसका कितना होगा, चाहो तो यहाँ छोड़ दो या एलसीएम वगैरह ले लो। log x प्लस e रेज टू द पावर x 1 प्लस x इंटू e रेज टू द पावर x अपॉन x। ठीक, तो माइनस के 1 अपॉन x 1 प्लस x e रेज टू द पावर x और ये साइन log x प्लस e रेज टू द पावर x। ठीक है, ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम कल बात करेंगे किस पे, नेक्स्ट पे। तो तब तक के लिए बाय बाय।